हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवी एंड स्वागत है आप सभी का शिवी एडू स्टूडियो पे। इंडिया के सबसे बड़े ओलंपियाड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहे तो उसके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सॉल्व करा है ITO यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का क्लास 6 का 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पेपर का भी आइडिया हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। First question, find the ratio of present ages of father and son if 10 years ago their ages were 42 and 14 respectively. So 10 years पहले father की एज थी 42 and son की एज थी 14। तो यानी अब प्रेजेंट में फादर की एज होगी 42 प्लस 10 52 एंड सन की एज होगी 14 प्लस 10 यानी 24। अब हम 52 रेशो 24 को सिंप्लीफाई करें तो ये 4 से हो रहा है। सो 4 की टेबल में 52 13 टाइम्स आता है एंड 24 4 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, यानी कि अब आता है 13:6, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज नॉट मीनिंगफुल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी में जो रोमन न्यूमरल है वो मीनिंगफुल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल होल नंबर्स इज इक्वल्स टू 0। यस, दिस इज करेक्ट। होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि अगर आप इसको कितना भी मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन ये 0 आता है, इनमें होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 100 इज इक्वल्स टू सम ऑफ होल नंबर्स टिल 100। तो देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 100, एंड जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 100। तो देखिए, सारे नेचुरल नंबर्स 1 to 100 के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 100 क्या सेम होगा, क्योंकि देखिए होल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड होता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं होता, पर 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो इसको अगर हम ऐड भी कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, दिस इज करेक्ट। फ्रेंड्स, होल नंबर में 0 एडिशनल होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर, जैसे 1 एक होल नंबर होता है, 2 एक होल नंबर होता है, 3 होता है एंड सो ऑन। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Question number 4, which of the following statement is false? Option A, the sum of any integer and opposite is equals to 0. yes, this is correct। यानी कि देखिए, जैसे हम -2 ले लेते हैं, any integer यानी जैसे हम -2 ले लेते हैं और +2 इसका अपोजिट हो गया, तो इन दोनों का जो सम होएगा वो हमेशा 0 ही होएगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटीजर द रिजल्ट इज ऑलवेज लेसर देन 0। नो, दिस इज फॉल्स। जो रिजल्ट होता है वो या तो 0 से कम होगा, वो 0 भी हो सकता है, वो 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 5 is x is equals to -4, then which equation is true? तो फ्रेंड्स, इसमें इक्वेशन ट्रू तो वो है जो ऑप्शन सी में है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 3 × 2x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन में x की जगह पे -4 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, और अगर 0 आया तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो 3 × 2 × -4, x की जगह पे हमने -4 लिख दिया, +8।
तो 3 इंटू 2 इंटू -4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, -8 + 8। तो -8 + 8 इज इक्वल्स टू 0। एंड अब हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ x and 24 and 18 is equals to 216. What is the possible value of x? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 36 और 54 दोनों की टेबल में 216 आता है, यानी कि ऑप्शन सी और बी नहीं है, ऑप्शन ए या डी में से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका एलसीएम लेके मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, a laptop manufacturing company produced 800 laptops in one month. Out of that 12% are defective. Then how many laptops are in proper working condition? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि 12%, 800 का 12% कितना होता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 12/100, तो परसेंटेज निकालने के लिए 12/100 इंटू 800, तो 0 0 कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास 12 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 96, यानी कि 96 लैपटॉप्स डिफेक्टिव है। तो अब हम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में कितने लैपटॉप से ये फाइंड करने के लिए 800 माइनस 96 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 704। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 8, a submarine was situated 550 feet below sea level. If it descends 200 feet in 1 hour and again 100 feet in another hour, what is its new position? तो अब इसकी न्यू पोजीशन क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए वो -550 थी, माइनस यानी कि सी लेवल के नीचे ये पोजीशन इंडिकेट करता है माइनस। उसके बाद ये 200 फीट नीचे और चली गई और फिर 100 फीट नीचे और चली गई इन द नेक्स्ट आवर, यानी कि अब 550 + 200 + 100 इज इक्वल्स टू 850 माइनस 850। अब उसकी न्यू पोजीशन हो गई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 9, how many letters in the following word have no line of symmetry? तो देखिए ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये नहीं होगा, एल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जी में भी कोई लाइन नहीं है सिमेट्री की, ओ में है, आर में नहीं है, आई में है, टी में भी है, एच में भी है, एम में भी है, एस में नहीं है, यानी एल, जी, आर और एस में नहीं है। ये टोटल 4 लेटर्स है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 है और हमें इनको मैच करना है। ए, फैक्टर ऑफ 169। तो इनमें से कॉलम 2 में जो है उन सब में से 169 का जो फैक्टर है वो है 13। मल्टीपल ऑफ 19 इज 152। Multiple of 9 is 117 and factor of 847 is 11. That means D यहाँ पर। ये हमें ऑप्शन डी में। 11th question, Megha purchased a refrigerator for 25,000 but she sold it for 18,000. Find the loss in percentage. तो देखिए उसने एक रेफ्रिजरेटर 25,000 में खरीदा और फिर उसको 18,000 में सेल करा, यानी कि उसको 25,000 माइनस 18,000 7,000 का लॉस हुआ। तो 7,000 का उसका लॉस हुआ बाय टोटल कितना था 25,000। सो 25,000 इंटू 100। तो ये 1 2 और 3 0 से 1 2 3 0 कटे, यानी कि अब हमारे पास बचा 700/25 and 700/25 is equals to 28. That means 28% हमारे पास परसेंटेज हमारे पास हो गया
That means option C is correct. Next, question number 12. Geeta made the following design using triangles. What fractional part of the design is left unshaded? तो देखिए ये एक ट्राइंगल है. नाउ सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए फाइंड करना होगा कि इसमें कितने ऐसे ये छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं. तो अब देखिए इसमें अगर हम सब एक एक को काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है. इसमें क्या है, ये एक है ऐसा, उसके बाद ये एक ऐसा है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. ये चारों जो है आइडेंटिकल ट्राइंगल्स है. तो अब इसमें हम लोग काउंट करते हैं एक में कितने, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना यहाँ पे, उसमें ऐसे 4 ट्राइंगल्स आते हैं. 12 पे थे 13 14 15 एंड 16. 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 64. अब अनशेडेड फाइंड करते हैं. तो देखिए ये तो एक पूरा ही अनशेडेड है यानी 16 प्लस ये ऐसे ये वाले जो है ऐसे 3 ट्राइंगल्स शेडेड है और एक में कितने आते हैं, एक में 4 छोटे ट्राइंगल्स आते हैं यानी 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 9 which is equals to 37. That means 37 by 64 is the correct answer. So option D is correct. Question number 13. If x ratio y is equals to 5 ratio 6 and 3 ratio x is equals to 4 ratio 6, then the value of y is dash. तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. तो देखिए यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटीज है, पहले वाले में और सेकंड वाले में एक अननोन क्वांटिटी है x. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं. तो देखिए 3 रेशो x को हम 3/x भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 4 रेशो 6 यानी 4/6. अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दैट मीन्स 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4x. So 3 into 6 18. 18 is equals to 4x. That means that x is equals to 18/4. ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18 को 4 से डिवाइड करना होगा. तो 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5 यानी कि x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल्स टू 4.5. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल गई. अब हम उसको फर्स्ट वाले में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इफ x बाय y हम लिख देते हैं, x रेशो y को हम x बाय y इज इक्वल्स टू 5 रेशो 6 यानी 5/6. अब हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या थी 4.5. तो 4.5 बाय y इज इक्वल्स टू 5/6. तो अब हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4.5 इंटू 6 4.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 5 y is equals to 4.5 into 6/5. तो अब देखिए अब इसको हम पुट करेंगे. पहले तो हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, तो नीचे इंटू 10 आएगा. नाउ अब हमारे पास बचा 45. डेसिमल हट गया तो 45 बचा. अब 45 5 से 9 टाइम्स में कट हो रहा है एंड 10 2 से 5 टाइम्स में एंड 6 2 से 3 टाइम्स में. अब हमारे पास बचा 9 इंटू 3/5. 9 इंटू 3 कितना होता है 27. 27/5 विच इज इक्वल्स टू 5.4 जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट.
14th question. A cycle will make 6.5 rotations. How many right angles does it make by the turn from its axis? तो देखिए एक साइकिल का व्हील है, वो 6 कंप्लीट रोटेशन बनाता है एंड 6.5 कंप्लीट रोटेशंस बनाता है. तो हाउ मेनी राइट एंगल्स डज इट मेक? तो देखिए एक रोटेशन में वो 4 राइट एंगल्स बनाएगा, यानी कि 6 में कितने बनाएगा? 4 × 6 यानी 24. एंड उसके बाद अब वो एक हाफ रोटेशन लेता है, यानी कि एक हमारे पास यहाँ एक सेमी सर्कल है. तो अब एक सेमी सर्कल में हाफ रोटेशन में वो 2 राइट एंगल्स बनाएगा, यानी 24 + 2 which is equals to 26. So option B is correct. 15th question. Based on the values from the table, what is the relationship between x and y? तो देखिए ये ग्रुप x है और ये ग्रुप y. तो अब हमें इसमें ऑप्शंस के थ्रू चेक करना होगा. तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी है. अगर मैं आपको एक एक बताती तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको सीधा आंसर बता दिया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे. तो देखिए 2y - 1, 2y जैसे हम कोई भी लेते हैं, जैसे हम लोग ये वाला ले लेते हैं. अब 2y यानी 6.5 × 2, 6.5 × 2, 6 × 2 12 एंड 0.5 × 2 + 1 यानी कि 13. ठीक है. 2y यानी 13 - 1 = 2x. तो 13 - 1 कितना हुआ? 12. 13 - 1 12 हुआ. नाउ ये वाला लिया था हमने, तो अब 6 × 2 करते हैं. 2x यानी 6 × 2 which is equals to 12. 6 × 2 is equals to 12. तो 2y - 1 is equals to 12 and 2x is equals to 12, यानी कि ये वाली इक्वेशन ट्रू हुई. That 2y - 1 is equals to 2x. 16th question. Rohan is planning a reception party. His father gave him 35,650 to spend on food and decorations. So far he has spent 15,250 rupees and 60 paisa on food and 8,165 rupees and 55 paisa on decorations. How much money will be left with him to spend for the party? तो देखिए उसके फादर ने उसको 35,650 रुपीज दिया एंड उसमें से उसने इतने फूड पे स्पेंड करे एंड इतने डेकोरेशंस पे. तो सबसे पहले हम फूड एंड डेकोरेशंस पे जो मनी स्पेंड हुआ है उसको ऐड करते हैं. यहाँ पर लिखती हूँ मैं 15,250.60 प्लस 8,165.55. So this is equals to 23,416.15. That means उसने टोटल 23,416 रुपीज एंड 15 पैसा स्पेंड करा. नाउ अब हम टोटल मनी में से यानी 35,650 माइनस 23,416.15 पैसा को सब्ट्रैक्ट करते हैं. So this is equals to 12,233 रुपीज एंड 85 पैसा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन थ्रू द गिवन फिगर? तो देखिए ये हमारा गिवन फिगर है. अब इसमें ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ये 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसमें टोटल 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है. सो ऑप्शन बी 3 इज करेक्ट. Question number 18. The breadth of the rectangle is 2/3 of its length. If the perimeter
इज 32 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे ये है हमारा रेक्टेंगल। नाउ इसमें दे रखा है कि उसकी जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो उसकी लेंथ का 2/3 है, यानी कि लेंथ तो हम मान लेते हैं एल है, एल और एल। नाउ उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या होगी 2l/3, यानी 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो 2l/3 एंड 2l/3। एंड हमें ये भी दे रखा है कि उसका जो पूरा सम है, उसकी चारों साइड्स का जो सम है वो 32 मीटर के बराबर है, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या हुआ 2l प्लस 2l/3 प्लस 2l/3 यानी 4l/3 विच इज इक्वल्स टू 32। तो अब इसका LCM आ गया 3, तो ये 6l प्लस 4l इज इक्वल्स टू 32। तो 6l प्लस 4l 10l/3 इज इक्वल्स टू 32 हमारे पास आ गया यहाँ पर। दैट मीन्स अब हम इससे l की वैल्यू निकालें तो l की वैल्यू होगी l इज इक्वल्स टू 32 इंटू 3/10। 32 इंटू 3 क्या होता है 96/10, यानी कि l की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.6। तो फ्रेंड्स हमारे पास लेंथ तो आ गई थी 9.6 मीटर। अब हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या थी 2/3 ऑफ लेंथ, 2/3 इंटू एल। अब हमारे पास एल आ गई है, हमारे पास लेंथ आ गई है, सो ये हो गया 2/3 इंटू लेंथ क्या थी 9.6, फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 3.2। नाउ 2 इंटू 3.2 इज इक्वल्स टू 6.4। तो अब हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई 6.4 मीटर। अब हमें यहाँ पर इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ क्या है 9.6 मीटर इंटू ब्रेड्थ 6.4 मीटर विच इज इक्वल्स टू 61.44 स्क्वायर मीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। 19th क्वेश्चन, इक्वलेट द एक्सप्रेशन 3x square plus 7y square minus 110 when x is equals to 5 and y is equals to -2। तो इसमें हमें x की जगह पे 5 और y की जगह पे -2 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 3 इंटू x की जगह पे 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, y की जगह पे -2 है तो 7 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 110। तो देखिए 3 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 7 -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है -2 इंटू -2, यानी हो गया 7 इंटू प्लस 4 हो जाएगा -2 इंटू -2, तो 4 माइनस 110। सो 3 इंटू 25 हो गया 75 प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 110। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा, फिर उसमें से 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 75 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 103। 103 माइनस 110 हमें करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू -7, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। Question number 20. Ray PQ divides angle RPS measuring 54 degree in the ratio of 4:5. What is the measure of the greater angle? तो देखिए ये है एंगल RPS, इसका जो मेजर है वो है 54
4 डिग्रीज। और ये जो रे PQ है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जिसका रेशो है 4:5। और इसमें हमें ग्रेटर एंगल कितने डिग्रीज का ये फाइंड करना है, तो जिसका फाइंड करना है उसको ही करते हैं। 5 बाय टोटल 4 + 5 यानी 9 इंटू एंगल कितने का था 54 डिग्रीज, तो हम यहाँ पर 54 लिख देंगे। अभी कैंसिल हो रहा है, 9 6 54। ना हमारे पास बचा 5 × 6 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 21. The side of a square tile is 12 centimeter. How many such tiles can be fixed on the floor of a community hall which is 7.2 meter in length and 4 meter in width? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर टाइल का एरिया फाइंड करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 12 × 12 विच इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का एरिया तो हमारे पास आ गया। अब हम पूरे कम्युनिटी हॉल का एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा है एक टाइल का जो हमारे पास एरिया है वो सेंटीमीटर में है, तो अब पूरे कम्युनिटी हॉल का एरिया भी हम सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, 7.2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो आता है 720 सेंटीमीटर, एंड 4 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 400 सेंटीमीटर। नाउ अब हम पूरे कम्युनिटी हॉल का एरिया फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 720 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कितनी टाइल्स हमें लगेंगी उस पूरे कम्युनिटी हॉल को फिल करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम कम्युनिटी हॉल का एरिया को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से विच इज 144। नाउ 2,88,000 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 2,000, यानी हमें पूरे कम्युनिटी हॉल को फिल करने के लिए 2,000 टाइल्स चाहिए रहेगी। सो ऑप्शन ए इज correct. Question number 22. Some children did a sponsored walk. The graph shows their result. How many children walked 21 laps and more? तो देखिए ग्राफ है। अब देखिए 21 लैप्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड 21 लैप्स एंड मोर, यानी कि ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ का जितने भी स्टूडेंट्स जो जितने चिल्ड्रन होंगे उनको हम ऐड करके टोटल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाकी तो लेस देन 21 है तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए ये ग्राफ जा रहा है यहाँ पर। अब ये है 11, ये है 12, यानी कि ये होगा 13। तो 13 स्टूडेंट्स ने 21 to 25 लैप्स तक वॉक किया, एंड 26 to 30 कितने स्टूडेंट्स ने वॉक करा? 10 स्टूडेंट्स ने। तो 13 + 10 इज इक्वल्स टू 23, क्योंकि देखिए 21 है एंड मोर 25 एंड 21 to 25 एंड 26 to 30, तो 23 हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज। तो देखिए हमारे पास है 8/3 - 4/3, तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज। न्यूमरेटर में हम करेंगे जो भी हमें करना है। तो 8 - 4 विच इज इक्वल्स टू 4, सो 4/3 छोटे ब्रैकेट में आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4/3 आएगा ना। अब हम इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें है 2 एंड 1/2 प्लस ये जो कि 4/3 है।
तो 2 and 1/2 को अगर हम सिंपल करें, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये आएगा 5/2 प्लस 4/3। तो 2 और 3 का LCM 6 आ गया, तो आ जाएगा 15, प्लस का साइन है तो प्लस, एंड ये आ जाएगा 8। तो 15 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 23/6। तो ये बड़े ब्रैकेट आ गया हमारा 23/6। नाउ अब ये दे रखा है हमें 2 and 1/6 प्लस 23/6। तो 2 and 1/6 को अगर मैं सिंपल करूँ तो ये आएगा 13/6 प्लस 23/6, क्योंकि इस बड़े ब्रैकेट की वैल्यू 23/6 ही आई थी। सो अब इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, एंड न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, फिर ये कट हो रहा है तो ये आएगा 6, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। Question number 24. The given bar graph shows the amount of pocket money spent by Sanjay in some of the months. In August, half as much of pocket money was spent as in. तो देखिए अगस्त में इसने स्पेंड करी 125 रुपीज। तो अब 125 का डबल, यानी ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें इसने अगस्त में जितनी पॉकेट मनी स्पेंड करी है वो उस मंथ का हाफ हो। तो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में 250 करी, एंड 250 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 125। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. A tractor uses 3 liters of diesel while plowing 12 acres of land. Diesel will be needed to plow 8 acres of land. तो देखिए 12 acres of land को प्लॉ करने के लिए उसको चाहिए होता है 3 liters of diesel। देन देखिए यहाँ पर है 8 acres of lands के लिए कितना चाहिए होगा, लेकिन हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 1 acres of land को प्लॉ करने के लिए कितना चाहिए होगा, फिर उससे हम 8 acres लैंड को प्लॉ करने के लिए कितना चाहिए होगा ये फाइंड कर लेंगे। तो अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है और ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा 2। दैट मीन इसका करेक्ट आंसर है 2 लीटर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल CVZ स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।